सो आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। सो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को क्यों यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ करते हैं जब आप फ्यूचर में कोई भी काम करोगे, जब डूअर फ्यूचर में कोई भी काम करेगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी। सो आई विल टीच यू फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आई विल अपलोड द वीडियो टुडे। मैं आज वीडियो अपलोड करूंगी, वो कल आएगी, शी विल कम टुमारो। राधा आपको बताएगी, राधा विल टेल यू। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डूअर फ्यूचर में कोई काम करेगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, मतलब कोई भी जो डूअर है वो, उसके बाद विल एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आप इन्हीं सब सेंटेंसेस को या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो वहां पर रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, जो आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को सीखने से पहले आप प्लीज डिटेल में एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीख लीजिए, तभी आपको ये पैसिव वॉइस समझ में आएगा। अगर आपको टेंस नहीं आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज क्यों करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, क्या उसकी कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा। बस क्लियर तो हो जाएगा बट 100% नहीं होगा। तो प्लीज़ एक बार आपको पता होना चाहिए, आप प्लीज़ वीडियो देख लेना, और अगर पता है तो अच्छे से सीखो। यहाँ पर बस पूरा फोकस यही होना चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को हम इन कंडीशन में यूज करते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप ये मेरे से मत पूछिएगा प्लीज कि मैम पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं, पैसिव वॉइस क्या है। मैंने बहुत ही डिटेल में पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन आपको दिया है। जब मैंने प्लेलिस्ट बनाना शुरू किया था, मैंने पहली वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन की रखी थी, और मैं वही सारी बात हर एक वीडियो में बार बार रिपीट कर कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ना अपना ना ही आपका। तो प्लीज आप उस वीडियो को एक बार देख लो, आई बटन पर क्लिक करो, आपको मिल जाएगी। अभी सिर्फ हम ये बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस यूज क्यों करते हैं। ये मैं नहीं सिखाऊंगी कि पैसिव वॉइस क्यों यूज करना है, पैसिव वॉइस किस तरह से यूज करना है, नहीं, ये नहीं मैं सिखाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हेन। तो व्हेन डूअर इज अननोन और नॉट इम्पॉर्टेंट, जब डूअर अननोन है मतलब कि डूअर के बारे में पता ही नहीं है, या डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों सिचुएशन हो सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इस सिचुएशन में आप यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पैसिव वॉइस में आपको दो ही बातें याद रखनी होती हैं, कि पैसिव वॉइस में पहली कंडीशन में तो डूअर है ही नहीं, तो आपको पैसिव वॉइस यूज करना है। और सेकेंड कि आपको अगर आपके लिए अगर एक्शन इंपॉर्टेंट, एक्शन को हाईलाइट करना है, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, तब आप इसका यूज करते हैं। दोनों बात मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताई है, और यही देखो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। मैंने बोला था ना, हर कोई भी पैसिव वॉइस यूज कर लो, इसीलिए यूज होगा। तो यहाँ पर देखो, जब अननोन है मतलब आपको पता ही नहीं है कि डूअर कौन है, एक्शन कौन करेगा, या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है डूअर के बारे में बात करना। जैसे कि अ लेटर विल बी सेंड टुमारो, लेटर कल भेजा जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि कल लेटर भेजा जाएगा, कौन लेटर भेजेगा, यहाँ पर ये बात बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, हो सकता है मुझे पता भी ना हो कि लेटर कौन भेजेगा, मुझे जस्ट ये इन्फॉर्मेशन आई है कि लेटर कल, लेटर विल बी सेंड टुमारो, लेटर कल भेजा जाएगा। अब हो सकता है मुझे भी ना पता हो, लेकिन इतना तो पता है कि कोई एक इंसान तो भेजेगा, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने दोनों पार्ट्स लिखे हैं कि अगर आपको अननोन पता ही नहीं है तो, या फिर आपको पता है लेकिन उसके बारे में बताना जरूरी नहीं है, तब आप इसे यूज करेंगे। सेकेंड, हम इसे यूज करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने के लिए, जब आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करनी होती है। फॉर्मल लैंग्वेज जैसे आपको अपने आप ऑफिस में आप प्रोफेशनल वर्कर हैं, वहाँ आप बात करना चाहते हैं, ईमेल राइटिंग में बात करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस का ही यूज़ किया जाता है। वहाँ पे टेंसेज इतना नहीं चलते हैं, वहाँ पे पैसिव वॉइस चलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, रिजल्ट नेक्स्ट वीक अनाउंस किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऑफिशियली आपको एक नोटिस सेंड कर रही हूँ, हो सकता है ये मैं मैसेज में फॉरवर्ड कर रही हूँ, या मैं कहीं आपको ईमेल राइटिंग में सेंड कर रही हूँ, कुछ भी मैं आपको कहीं ऑफिशियल फॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको ये जो सेंटेंस है ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ कि जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक अनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि हमें फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है, आपको डूअर पता भी हो कि कौन कौन करेगा, लेकिन आपको फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है। आपके लिए ये बताना जरूरी है कि ये एक्शन किया जाएगा। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में बहुत ही कम डूअर को एक्सपोज किया जाता है, डूअर को हमेशा हाइड ही रखा जाता है,
नेक्स्ट देखते हैं व्हेन एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, जब एक्शन इम्पॉर्टेंट हो, जब काम जरूरी हो, जब ये बताना जरूरी ही ना हो कि कौन एक्शन करेगा कौन नहीं, बस एक्शन होना चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि डूअर कौन है। जैसे यहाँ देखो द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन द इवनिंग, काम इवनिंग में काम शाम को कंप्लीट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। यहाँ पर कौन पूरा करेगा ये बताना जरूरी ही नहीं है, ठीक है। और हो सकता है वो कोई पूरी एक टीम भी हो, राइट, कोई वो एक पर्टिकुलर इंसान ना हो, हम अलग अलग किसी का बंदे का नाम लेंगे तो हमारा सेंटेंस तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एक्शन इंपॉर्टेंट है, काम कौन कंप्लीट करेगा ये बताना जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट की बात चल रही हो, कोई कुछ भी मेन कोई भी इम्पोर्टेंट कुछ मैसेज हो सकता है, कुछ भी आप प्रोजेक्ट कुछ भी मतलब आपका कोई एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसके बारे में आप नोट्स बना रहे हो, तो उसके बारे में बात कर रहे हो कि वर्क जो है वो शाम में कंप्लीट किया जाएगा, तो कुछ भी समथिंग हो सकता है। तो इन 3 सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। टेंस नहीं है ये, पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पर देखो मैंने तीनों सेंटेंस जो आपको एग्जाम्पल बताया उसमें देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो पैसिव वॉइस है। जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक लिखा है मैंने एक्टिव वॉइस, ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और ये है आपका पैसिव वॉइस, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। देखो पहले इसको, आई विल टेल यू एवरीवन टुमारो, मैं सबको कल बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं आई के बाद विल यूज किया और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ओके। अब आई के साथ यहाँ पर शैल भी यूज हो सकता था, कुछ स्टूडेंट्स उठकर आएंगे ये बोलेंगे शैल क्यों नहीं यूज किया ये वो। देखो हम मॉडर्न इंग्लिश सीख रहे हैं और मॉडर्न इंग्लिश में शैल यूज बहुत ही कम होता है। आपको यूज करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ अगर आपको शैल यूज करना है तो आप आई और वी के साथ ही यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल आएगा। लेकिन मैं आपको आज के ज़माने की इंग्लिश सिखा रही हूँ, मैं पुराने ज़माने की इंग्लिश नहीं सिखा रही हूँ, आपको मॉडर्न इंग्लिश सिखा रही हूँ। तो मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं, आपका सेंटेंस भी इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। और वो चाहे आप फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, हर जगह आप विल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आई विल टेल एवरीवन टुमारो, मैं सबको कल बताऊंगी। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे डूअर है, यहाँ पे जो बताने वाला इंसान है वो है। सेकंड देखते हैं पैसिव वॉइस में, एवरीवन विल बी इन्फॉर्म्ड टुमारो, यहाँ पे टोल्ड की जगह मैंने इन्फॉर्म्ड यूज कर लिया, बस इतना डिफरेंस है कि सबको कल बताया जाएगा। कौन बताएगा ये बात जरूरी नहीं है, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है सिचुएशन में, या फिर हो सकता है मैं इस सेंटेंस को फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मुझे पता ही नहीं है कि कौन इन्फॉर्म करेगा। तीनों सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है, ये तीनों सिचुएशन है, ये तीनों हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो जब आप टेंस में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में हम इसको यूज करेंगे विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो आपको इन 3 सिचुएशन में यूज करना है। फर्स्ट आपको फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है तो आप इसे यूज करेंगे। सेकंड जब आपको पता ही नहीं है कि डूअर है कौन तब आप इसे यूज करेंगे, या फिर आपके लिए एक्शन इंपॉर्टेंट है डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है तब आप इसे यूज करेंगे। और इसकी हिंदी पहचान रहेगी गा गी गे, और इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल बी। याद रखना विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वहां पर उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है, ठीक है। प्रेजेंट में इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों वीडियो अपलोडेड है, वो भी देख लो आप जाकर। सभी मॉडल वर्ब्स मैंने सिखा दिए हैं आपको पैसिव वॉइस की। मैंने आपको 2 अभी तक पैसिव वॉइस भी सिखा दी, एक्टिव पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और आज हम कर रहे हैं फ्यूचर, ठीक है। तो सारी वीडियोस अपलोडेड है, पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो रही है, अभी और बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं पैसिव वॉइस पर। तो यहाँ पर देखिए गागी गई इसकी हिंदी पहचान है और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, मैं आप सभी को पहले ही कंफर्म कर चुकी हूँ कि कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है।
चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स को, किस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या रहती है कि मैम अभी आपने कहा यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, मैंने स्ट्रक्चर क्या लिखा है, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे आएगा, अभी तो आपने कहा कि पैसिव वॉइस में तो डूअर होता ही नहीं है। गाइज आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने ये कहा है कि पैसिव वॉइस में डूअर नहीं होता, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट तो होगा ही, सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस ट्रांसलेट ही नहीं होगा, सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ओके तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में कौन बंदा आएगा, क्या चीजें आएंगी, वो हमें जानना है। तो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट में आ सकता है, अगर आपको पूरा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में उस सेंटेंस में नाउन है तो आप सेंटेंस को नाउन से फ्रेम करेंगे, सब्जेक्ट में आप नाउन को रखेंगे, उसके बाद विल बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखो, डिनर, डिनर क्या है, एक नाउन है, ये एक रात के खाने को हम क्या कहते हैं, डिनर। डिनर विल बी सर्व्ड एट 8 AM, डिनर रात में 8 बजे सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका नाउन है, तो सेंटेंस किससे बन रहा है, नाउन से बन रहा है। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है आपका, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट एक इंसान हो। यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि मैम अभी तो आपने कहा था कि डूअर तो होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर इंसानों की बात, इंसान कैसे आ जाएगा। ठीक है आपने कह दिया नाउन है, तो नाउन तो चलो समझ में आ गया थोड़ा बहुत अच्छे से, लेकिन अब यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैक विल बी। अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने कहा था यहाँ पे कोई इंसान नहीं आएगा, मैंने कब कहा था कोई इंसान नहीं आएगा, मैंने कहा था डूअर नहीं आएगा, राइट, मैंने ये कहा था कि डूअर सेंटेंस में नहीं होगा। अब यहाँ पे जो ये जैक है ना, ये मिस्टर जैक, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, डूअर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, और पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैक विल बी पनिश्ड इन द क्लास टुमारो, जैक को कल क्लास में सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। अब वो खुद तो पनिश होगा नहीं, आप खुद पनिश होते हो क्या, ऐसा होता है नहीं, क्योंकि उसको किसी ना किसी के द्वारा पनिश किया जाएगा, कोई ना कोई उसको पनिश करेगा। तो जो पनिश करने वाला इंसान है वो तो सेंटेंस में है ही नहीं ना, ध्यान से समझो, जैक पनिश नहीं होगा, जैक को पनिश किया जाएगा, वो खुद पनिश नहीं होगा, पागल थोड़ी खुद को अपने आप को सजा देगा, राइट, उसको कोई बंदा तो है, कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई तो है जो उसको सजा देगा स्कूल क्लास में। तो यहाँ पर जो जैक है वो एक डूअर नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस को हमें सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। तो सेकंड सिचुएशन में आप सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे जब आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। वो ऑब्जेक्ट आपका अगर इंसान है तो आपको उस इंसान का नाम यहाँ पर लिखना है, अगर वो लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा, और अगर कुछ लोगों की बात हो रही है, जैसे अस है तो वी बन जाएगा, दैम है तो दे बन जाएगा, और अगर नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा। ठीक है, जैसे माय फादर, माय डैड, माय मदर, ये सब हैं तो ये तो सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर कोई लड़की की बात हो रही है तो वो हर शी बन जाएगा, अगर कोई लड़के की बात हो रही है वो हिम क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब थर्ड सिचुएशन में आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है जब आपके पास ना ही नाउन है ना ही ऑब्जेक्ट है, तब कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, तब आप सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे इट की हेल्प से। इट का भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो, तो यहाँ पर इट क्यों यूज हो रहा है, जब सेंटेंस में ना ही आपका नाउन अवेलेबल है ना ही आपका कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इट से। इट आपकी हेल्प करेगा सेंटेंस को फ्रेम करने में, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो चाहिए ही। अब यहाँ पे इट हम कैसे यूज करेंगे, जब हम बात करें, जैसे मैंने कहा इट विल नॉट बी रिपेयर्ड, ये ठीक नहीं होगा। आप मेरे पास कुछ भी लेकर आए, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कुछ भी आया, अब मैंने चेक किया उसको, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यह ठीक नहीं होगा। अब वो यह कुछ भी हो सकता है, वो एक नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, फ्रिज हो सकता है ना, फ्रिज, लैपटॉप, टीवी, कुछ भी हो सकता है, तो वो मेरे सामने रखा है, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये रिपेयर नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, इट विल नॉट बी रिपेयर्ड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में नाउन है ही नहीं,
और ना ही यहाँ पर कोई इंसान की बात हो रही है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे आप इट से। बस ये 3 रूल्स अगर आपको पता चल जाएंगे, आपको कोई भी सिंगल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी डिफिकल्ट आपका सेंटेंस हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब चलिए, अब हम एग्जाम्पल रीड करेंगे। मैंने यहाँ पर हिंदी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि अगर मैं हिंदी लिखूंगी तो हिंदी इसकी 1, 2 या 3 बन सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। इसकी हिंदी हो सकती है कोई काम किया जाएगा, किया जाएगा, या फिर होगा, कोई काम होगा, कोई काम किया जाएगा, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है। ठीक है, और इसकी हिंदी गागेगी भी आ सकती है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए भी रखी हैं। पूरी खिचड़ी पकी पकाई किसी को भी मिल जाए ना तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने हिंदी नहीं लिखी है, और लिखती भी तो खिचड़ी पक जाती है, यहाँ पर बहुत मतलब कंजस्टेड हो जाता पूरा बोर्ड, राइट। तो यहाँ पर मैंने हिंदी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हिंदी आपको ट्रांसलेट करनी है। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको हिंदी भी बता दी है इसकी, अब आप इतनी तो मेहनत कर लो। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल रीड करते हैं। मेरे पीछे पीछे आप हिंदी बोलना या लिखते रहना। डिनर विल बी सर्व्ड एट 8 AM, डिनर 8 बजे सर्व किया जाएगा, दिया जाएगा। नेक्स्ट, योर मैसेज विल बी डिलीवर्ड, आपका मैसेज डिलीवर्ड किया जाएगा, आपका मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा। अ कार विल बी अरेंज्ड फॉर यू, आपके लिए कैब है। आ कैब विल बी अरेंज्ड फॉर यू, आपके लिए कैब मंगवाई जाएगी, आपके लिए कैब अरेंज की जाएगी, आपके लिए कैब अरेंज होगी। तीनों ही बातें, मतलब हिंदी तीनों हो सकती है, लेकिन इंग्लिश एक ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन अरेंज करेगा नहीं पता, क्योंकि हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हमारे लिए डूअर के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है। वाटर विल बी प्रोवाइडेड, वाटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें वाटर प्रोवाइड करूँगी, कंपनी तुम्हें वाटर प्रोवाइड करेगी। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या कहा कि पानी प्रोवाइड किया जाएगा, पानी दिया जाएगा। तो यहाँ पर वाटर क्या है, एक नाउन है, तो नाउन से सेंटेंस बन रहा है। इट विल नॉट बी रिपेयर्ड, यहाँ पर ध्यान से देखना, नॉट जो है वो 3rd नंबर पर आता है, नॉट के बाद भी आएगा, ये मत करना विल बी नॉट, गलत है वो सेंटेंस। ठीक है, नॉट 3rd नंबर पर आता है। नेक्स्ट, द फ्रिज विल बी रिपेयर्ड सून, फ्रिज जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द गेट विल बी लॉक्ड आफ्टर 9 PM, 9 बजे के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, गेट को लॉक कर दिया जाएगा, गेट लॉक हो जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है, हो जाएगा, होगा, किया जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मेडिसिन विल बी ब्रॉट फ्रॉम द शॉप, मेडिसिन दवाइयाँ दुकान से ली जाएंगी, दुकान से लाई जाएंगी। लाने को हम क्या कहते हैं, ब्रिंग, और ब्रिंग की 3rd फॉर्म ब्रॉट। तो मेडिसिन शॉप से लाई जाएंगी। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, एग्जाम्स लिए जाएंगे। विल द होमवर्क बी चेक टुमारो, क्या कल होमवर्क चेक होगा, क्या कल होमवर्क चेक किया जाएगा। अभी आपका क्वेश्चन है, तो इसीलिए जो विल है वो 1st नंबर पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है बी का। ठीक है, एंड देन वर्ब की 3rd फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। जैक विल बी पनिश्ड इन द क्लास टुमारो, जैक को कल क्लास में पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। कौन देगा नहीं पता है, मतलब पता भी है तो हमें उसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो जैक को सजा दी जाएगी ये बात ज़रूरी है। द लेक्चर विल बी डिलीवर्ड ऑनलाइन, लेक्चर ऑनलाइन दिया जाएगा, ऑनलाइन डिलीवर्ड किया जाएगा, ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट है द सिलेबस विल बी शेयर्ड विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ सिलेबस शेयर किया जाएगा, शेयर होगा। द रूल्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, रूल्स को क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। लास्ट, द बैग्स विल बी चेक्ड एट द गेट, बैग्स को गेट पर चेक किया जाएगा, बैग्स गेट पर चेक होंगे। ठीक है, थोड़ा आपको एक मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो जब आप थोड़ा रूल्स की बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, द बैग्स विल बी चेक्ड एट द गेट, गेट पर बैग्स चेक होंगे। जब आप रूल्स की बात करते हो ना, तब भी आप पैसिव वॉइस का बहुत यूज़ करते हो। ठीक है, तो अब आप फटाफट से ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए रिव्यू कि आपको वीडियो कितनी इजी लगी, कितनी मुश्किल लगी, बकवास लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी,
प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप अच्छी लगी तो बहुत बहुत मैंने मेहनत से बनाई और मेरी मेहनत सफल जाएगी बिल्कुल। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई इतने डिफ़िकल्ट टॉपिक को, जिसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्या मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर पाई, कि आपके डाउट्स क्लियर हुए? क्योंकि पैसिव वॉइस जल्दी से आते नहीं हैं, मुझे भी नहीं आए थे, मुझे भी टाइम लग गया था इनको सीखने में, ठीक है। तो मैंने वो जो स्ट्रगल किया सीखने में, जो चीज़ें मुझे फेस हुई, वो सबका मैंने सॉल्यूशन निकाल के आपको समझाया है। मैं भी आपकी ही तरह हूँ, वो प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो मैंने भी फेस की, तो उसी के बेस्ड पर मैंने आपको ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, ये वीडियो प्रिपेयर किया है। ओके, तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ सेंटेंसेस ज़रूर बनाना कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और मेरे तक मैसेज आएगा वो आपका, तो मैं चेक कर लूँगी आप सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम कर रहे हो या नहीं। एक सेंटेंस कोई नाउन के साथ बना दो, एक सेंटेंस कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई इंसान के साथ, और एक सेंटेंस कोई इट के साथ बना दो, बहुत है, ठीक है। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसिव वॉइस के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।